नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक नया टॉपिक फिर मैं लेकर के आपके समक्ष में फिर से लेकर के आया हूं और टॉपिक का नाम है बेनिफिट ऑफ पपाया, जिसको हम कॉमन भाषा में कोई पपीता भी बोलता है, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम में अगर आते हैं तो उसको करीका पपाया हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करीका पपाया के क्या क्या फायदे होते हैं, करीका पपाया हमको क्यों खाना चाहिए, पपीता हमको डेली के फलों में क्यों शामिल करना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पपीता की तहसीर हमारी ठंडी होती है या गर्म। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पपाया की तहसीर हमारी गर्म होती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि पपाया को हम सर्दियों में अच्छे से खा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम गर्मियों में क्यों खाएं, पपीता बहुत गर्म होता है, नुकसान करेगा। तो ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सर्दियों में इसको जरूर खाना चाहिए। अब दोस्तों, में खाना क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ी बात आती है, इसके क्या फायदे हैं। तो पहली बात तो ये जान लें कि पपीता में हमको मिलता क्या क्या है। पपीता में चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे हमारा वाटर कंटेंट हो, या हमारा फाइबर का पार्ट हो, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर में हैं, जिसको इवन हमारा जो बीटा कैरोटीन भी है वो भी उसके अंदर में पाया जाता है, लेटेक्स भी इसके अंदर में पाया जाता है। मैं बताऊंगा कि उसका यूज क्या है, कहां पर है, किनको ये पपीता खाना चाहिए, किनको ये पपीता नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले पपीता खाने का मैं बेनिफिट आपको बताता हूं। वेट रिड्यूस, वेट को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इतना इसमें फैट नहीं होता है, आप देखेंगे, और एनर्जी लेवल भी इसमें काफी हाई रहता है। तो उस कंडीशन में अगर हम पपीता खाएंगे तो आप देखेंगे कि वेट हमारा बॉडी का रिड्यूस होता है। दूसरा इसका फायदा, हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा कर देता है कि चाहे आपको कब्जियत कितना भी पुराना हो, चाहे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पेट चाहे आपका भरा भरा सा महसूस हो रहा हो, चाहे हमारा एपीगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा हो, या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा हो, या होल एब्डोमेन में हो रहा हो, वहां के लिए भी ये पपीता बहुत बेनिफिशियल है। तो यानी कि पेट की किसी भी समस्या को, आपको पता है कि अगर हमारा पेट सही रहेगा तो हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, और पेट अगर डिस्टर्ब होता है तो कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता है, ना कोई हम काम करने में कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना हम वो चाहे काम स्टडी का हो या कोई भी हो, वहाँ हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए हमारा करीका पपाया बहुत अच्छा है। पेट की किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते करते आप परेशान हो चुके हैं, तो आप पपाया को जरूर इस्तेमाल करिए। और पपाया का दोस्तों एक और सबसे बढ़िया और अच्छा फायदा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है बॉडी के अंदर में जो एक्स्ट्रा फैट है वो उसको रिड्यूस करता है। और आप जानते होंगे, एक जो सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट हमारे बॉडी में मिलता है, जब डेंगू फीवर हो जाता है, उस डेंगू फीवर में सभी को पता है कि प्लेटलेट्स का लेवल बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में रिड्यूस हो जाता है। उस कंडीशन में बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारा बहुत वीक हो जाता है, जो कि वायरस से लड़ने में हमारी बॉडी पूरी तरीके से सक्षम नहीं होती है, और हमारे बॉडी में वीक होते होते हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी का वेट भी कम होने लगता है। आपका कोई जिम में कोई टेस्ट भी नहीं होता है, आपके प्लेटलेट्स लेवल भी वो भी कम होते चले जाते हैं, आपका जो टीएलसी है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए भी हमारा पपीता बहुत अच्छा है।
फीवर कोई भी हो, स्पेशली लोग डेंगू में बोलते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स लेवल हमारा ज़्यादा कम होता है, तो प्लेटलेट्स लेवल को इंक्रीज करने के लिए ये हमारा पपाया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फल है। ये फलों का राजा भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हम फलों का राजा आम, केला और उसको लोग बोलते हैं, लेकिन जब आपका हेल्थ ठीक ना हो तो उसके लिए पपाया हमारा फलों का राजा की तरह एक काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम आते हैं, इसको हमें खाना कब चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पपीता कैसा होना चाहिए? जब हम पपीते को खरीदने जब जाते हैं तो पपीते वाला क्या बोलता है, आपको पपीता आज खाना है या कल खाना है या 2 दिन बाद खाना है या 3 दिन बाद खाना है। तो अगर अभी खाना है तो कुछ पका हुआ देता है, अगर कल आपको खाना है तो थोड़ा ज्यादा पका हुआ देता है, और अगर 3 दिन 4 दिन बाद अगर खाना है तो थोड़ा सा कच्चा पपीता आपको देगा, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद में वो नेचुरल तरीके से फिर से वो पक जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें पपीता कैसा लेना चाहिए, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हमें पपीता खाना कब चाहिए? दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक ये बात बताना चाहता हूं, पपीता को एनी टाइम कभी भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो हम सुबह खाली पेट अगर हम लेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा वो काम करता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, बॉडी के अंदर में जो वाटर कंटेंट की जो डिफिशियंसी है मॉइस्चर लाने में उसको मदद करता है। और जो मैंने फाइबर की जो सबसे बड़ी बात की है कि ह्यूमन बॉडी के लिए अगर फाइबर है तो लाइफ है, तो हमारी बॉडी में फाइबर जितना ज़्यादा रहेगा वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहता है। अब दोस्तों, मैं पपाया किसको नहीं खाना चाहिए, और एक चीज मैं ये किसको पपीता नहीं खाना चाहिए उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि फल मीठा होता है, हम इसको क्या डायबिटीज में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? दोस्तों, मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं। डायबिटीज के केस में हर फल आपके लिए बेनिफिशियल है, हम कोई भी फल खा सकते हैं। लेकिन मैं अगर पपीते की बात करता हूं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा पका हुआ पपीता ना खाएं जिनको डायबिटीज है। क्यों? वो ज्यादा मीठा हो जाता है। अगर थोड़ा सा कच्चा रहता है, जिसको अध पका भी बोलते हैं, उस कंडीशन में वो हमारा पपीता डायबिटीज के केस में नुकसान नहीं करता, बल्कि और वो फायदा करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें जब हम पपीता खाएं तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए? पपीते के बाद में हमको कर्ड यानी कि दही हमको नहीं खाना चाहिए। और पपीता किनको नहीं खाना चाहिए? जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था कि इसमें लेटेक्स नाम का इसमें जो एक सिक्रेशन होता है, जो कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या डिलीवरी के टाइम में अगर वो वुमेन होती हैं, तो जब वो यूट्रस से वजाना के रास्ते से जब हमारा बच्चा निकलता है तो वो उसमें बहुत वो हेल्पफुल करता है। तो प्लीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो पपाया का सेवन ना करें। आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। और जिनका कोई कमेंट्स है प्लीज़ हमारे जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप उसको जरूर इंडोर्स करिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन पुट एनी कमेंट्स इन माई कमेंट्स बॉक्स। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।